ESXi host है, you know that this is the product of VMware. टोटल वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो एडी के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड में टेक्नोलॉजी है ना, वो वर्चुअलाइजेशन है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब बहुत लाइक एज सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म है, एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब। क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में या तो आप सिट्रिक्स पे इन्वायरमेंट सेटअप करोगे, या हाइपरवाइजर पे, या फिर अपने पास वीएमवेयर है। मतलब इन तीन मेथड के अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है जो हमें वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर सके, राइट। सो बेसिकली अगर हम बेस से बिल्कुल बात करें तो वर्चुअलाइजेशन की ना कैटेगरी है, दो टाइप्स है। डू यू नो अबाउट द टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन? सर वो बेयर मेटल वाला बोल रहे हाँ, बेयर मेटल, और दूसरा? हो? दूसरा सर नहीं पता सर, कुछ है? ठीक है, अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन को आप दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लो, टाइप 1 और दूसरा है हाइपरवाइजर टाइप 2, राइट। टाइप 1 और टाइप 2 ये कैटेगरी होती है वर्चुअलाइजेशन की। और यहाँ पे जो टाइप 1 है इसको बोला जाता है बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, और इसको बोलते हैं होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, होस्टेड एंड बेयर मेटल दो पार्ट में कैटेगराइज कर दो इसको। बेयर ओके सर, मेटल ये में क्या? इन जो हाँ जी, इनबिल्ट रहता है और जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ये वही डिफरेंस है ना सर? नहीं इंस्टॉल तो दोनों में ही करना पड़ेगा, बस दोनों की कैटेगरी अलग रहती है। ठीक है, बेयर जी मेटल में सर। होता है कि जैसे आपके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये आपका बेस मशीन है, विथ वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लाइक 32 GB ऑफ रैम, और 8 कोर का CPU, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्लियर? नो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ये ब्लैंक मशीन होगी ना, इसको बेयर मेटल बोलते हैं, एंड देन यू कैन इंस्टॉल द ESXi, देन इंस्टॉल वर्चुअल टूल। मतलब बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हम क्या करेंगे? इंस्टॉल वर्चुअल टूल आर सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं। होस्टेड वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है? सेम कॉन्फ़िगरेशन की के कंप्यूटर है आपके पास, 32 GB रैम है इसमें, एंड 8 कोर का CPU हमने लगा रखा है, और 256 GB SSD, और विद विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये अपने पास जी सर। कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। अब देखिए इसमें एक OS इंस्टॉल किया गया। अब इस OS के ऊपर जो टूल इंस्टॉल करेंगे ना वर्चुअलाइजेशन के लिए, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो आपका होस्टेड वर्चुअलाइजेशन कहलाएगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे यहाँ पे हाइपरवाइजर टाइप 1 की बात करें तो यू नो वेरी वेल अबाउट, जिस पे हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, ESXi पहला, दूसरा है जेन सर्वर, और तीसरा है आपके पास हाइपर बी। हाइपर बी भी हाइपर सेम एग्जांपल में आता है। होस्टेड वर्चुअलाइजेशन में सबसे पहला VMware वर्कस्टेशन, दूसरा वर्चुअल PC, तीसरा आपके पास वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, ये जो सभी टूल हैं ये पहले आप OS पे इंस्टॉल करोगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद यू आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। इज दैट करेक्ट? जी सर।
तो ये कंसीडर किया जाता है आपका एज ए होस्टेड वर्चुअलाइजेशन, जो कि टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन में काउंट करेंगे आप इसको। ठीक है, जी सर। जी सर। चलो ये तो बेस है। बट अभी हमें क्या समझना है ना, जो बैकएंड में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्टैब्लिश करती है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्टैब्लिश करती है। VMware सेटअप की बात करें तो हर एक कंपनी जो है कुछ ऐसे ही सेटअप स्टैब्लिश करती है, जैसे मिनिमम कंपनी के पास 2 ESXi होस्ट होंगे। मिनिमम आपको भी 2 ESXi होस्ट लगाना है अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस चाहते हो तो। इंस्टॉल मिनिमम 2 ESXi। ये ESXi कोऑर्डिनेट करेंगे vCenter सर्वर से, ठीक है। और vCenter सर्वर किससे कनेक्टेड रहेगा? डोमेन से कनेक्टेड रहेगा। इसके अलावा दो और चीजें आपको इन्वॉल्व करनी है। द फर्स्ट वन इज शेयर स्टोरेज 1 और दूसरा शेयर स्टोरेज 2, ठीक है। शेयर स्टोरेज 1 और शेयर स्टोरेज 2, ये सभी शेयर स्टोरेज आपके ESXi से जुड़े रहेंगे। मींस ये कॉम्बिनेशन होगा। जी Got सर। it what I'm saying? ये कॉम्बिनेशन होगा, मतलब if you really want to handle the infrastructure of any company, virtual infrastructure किसी कंपनी का आप हैंडल करना चाहते हो, so you should know about the all points, चाहे वो ESXi हो, चाहे वो डोमेन हो, चाहे vCenter सर्वर हो, चाहे शेयर स्टोरेज हो। लाइक यू शुड नो अबाउट ऑल द पार्ट। सो हम क्या करेंगे, इनको तीन, एक दो तीन चार पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। अपना पूरा का पूरा जो कंटेंट है ना एडमिनिस्ट्रेटर का, VCA का, वो हम चार पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। कि फर्स्ट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ESXi। अगर आपका ESXi ओके होता है, ठीक है, देन विल मूव आवर सेल्फ टू द स्टोरेज। देन स्टोरेज ओके होता है, देन विल मूव आवर सेल्फ टू द डोमेन। और डोमेन, इन सभी के कॉम्बिनेशन के बाद आप vCenter सर्वर पे जाएंगे। डायरेक्ट वी सेंटर सर्वर पे जाएंगे तो आप ESXi हैंडल नहीं कर पाओगे, या डायरेक्ट हम स्टोरेज पे जाएंगे तब आप डोमेन को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वी नीड टू कैटेगराइज इट। यू कैन से दैट आवर इंटायर ट्रेनिंग इज कैटेगराइज्ड इन 1 2 3 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स, ठीक है। मीन्स पहला जो मॉड्यूल होगा वो होगा अबाउट, ऑल अबाउट ESXi होस्ट, ठीक है। The first one is related to the ESXi host. Once you good with that, then share storage important है, क्योंकि share storage हम इसलिए लाएंगे पहले क्योंकि snapshot वगैरह की ट्रबल शूटिंग के लिए। चौथा आएगा डोमेन नेम रेजोल्यूशन और NTP के लिए, सॉरी, तीसरा आएगा डोमेन, और लास्ट में आएगा vCenter सर्वर। ये फाइनल टॉपिक होगा अपने पूरे ट्रेनिंग का। इज ऑल राइट? जी सर। हम इसमें रूट का एक्सेस करेंगे डेफिनेटली। हम लाइक वी आर नॉट वर्किंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमें केवल एक लिमिटेड एक्सेस मिलता है, बट ये सेटअप अपना है, राइट। दिस इज अवर ऑन सेटअप, वी आर ऑनर ऑफ दिस इन्वायरमेंट। तो इसमें हम जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे एज ए एडमिन टास्क परफॉर्म करेंगे, विल वर्क एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो ESXi को रूट से लॉगिन करना, vCenter सर्वर को लॉगिन करना, डोमेन को लॉगिन करना, ये सभी चीजें हम जो परफॉर्म करेंगे वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे अपने रूट अकाउंट से। सो आई एम गोइंग टू टेक द RDP ऑफ माय वर्क स्टेशन जो मैंने लगा रखा है, 16 GB रैम, 8 कोर ऑफ प्रोसेसर, और आई थिंक इसमें 512 SSD, 1 TB हार्ड ड्राइव है, ठीक है। VMware वर्कस्टेशन, डेफिनेटली हम इसमें VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। ESXi 8.0, vCenter सर्वर 8.0 पे हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। इज दैट ओके? जी सर। ठीक है। सो ये लेटेस्ट है, 7.5p है मेरे पास, 7.5p है, 6.5p है, बट वी कैन प्रोसीड विद लेटेस्ट वर्जन। सर सॉरी टू इंटरव्यू। सर मेरा सी ड्राइव का जो स्पेस है वो 8 GB है, तो सर उससे कुछ दिक्कत होगा क्या, मतलब कि उसको भी टोटल इंक्रीज स्पेस कर कितना सकते है? टोटल स्पेस कितना है? हैं? टोटली स्पेस है सर। दूसरे ड्राइव में?
दूसरे ड्राइव में, डी ड्राइव में सर, टोटल दूसरे ड्राइव में कितना स्पेस है? डी ड्राइव में सर 132 GB है। हाँ तो डी का यूज करेंगे, हम डी में रखेंगे सारी चीजें अपनी। अच्छा अच्छा, सो बट सी पे 145 GB है, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा ना? एक बार स्क्रीन शेयर करो क्या? सी पे कितना स्पेस है? सी पे 145 GB स्पेस है, बट उस पे से 8 GB फ्री स्पेस है सर। क्या क्या इंस्टॉल कर लिया? कोई नहीं, वो हम क्लीन करा देंगे, वो स्पेस हमारा हो जाएगा, यूज हो जाएगा। कहीं ना कहीं टेम्परेरी फाइल वगैरह होगी ना उसमें, और डाउनलोड और ये सब हम मूव करा देंगे। ओके सर, डी जब ड्राइव पे जो है, डी ड्राइव को मूव करा के क्लीन करा देंगे सर। सी ड्राइव का जो डेटा होगा इंपॉर्टेंट, वो डी ड्राइव में रख देंगे, क्योंकि जब आप VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करोगे ना, सो इट विल टेक टाइम, मतलब उसमें स्पेस चाहिए, फिर आपको देना पड़ेगा स्पेस। ओके सर, वर्क स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना मेरा सर, उस पे तो मैं कर रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई नहीं, सिर्फ EXI होस्ट सर। ESXi होस्ट नहीं है अपने पास, राइट? जी सर, मेरे को आप ISO भेज दीजिएगा तो मैं कर मैं दूंगा भेज उसको इंस्टॉल। दूंगा। हम्म। चलो, वैसे हमने इस लाइक अपने इस इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ESXi होस्ट हमने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। बट लेट मी शो यू द स्टेप्स हाउ वी कैन इंस्टॉल द ESXi होस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक ESXi हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जी सर। सो ISO इमेज हमें सेलेक्ट करना है, बट लेट मी ओपन इट। रिमूव ESXi होस्ट। ठीक है, सिंपल सा आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, VMware वर्कस्टेशन सभी को आता है अभी। जी So सर। let me choose the ISO image of ESXi host 8.1, 8.0। सॉफ्टवेयर में हमने रख रखा है vSphere में 8। ये ESXi है, दूसरा vCenter सर्वर है, क्योंकि vCenter सर्वर 8 GB के आसपास का है। जो रैम हार्ड डिस्क है, इसमें 60 GB का स्पेस हम दे रहे हैं। एंड द रैम दैट आई एम गोइंग टू डू, मिनिमम 4 GB तो चाहिए चाहिए, बट आई एम गोइंग टू गिव लाइक कहते हैं 8 GB, ताकि स्पेस अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकें। ब्रिज कनेक्शन यूज करेंगे ताकि हमारा वाईफाई हमें डायरेक्टली IP एड्रेस असाइन कर सके। वोटिंग इन प्रोग्रेस, ये आपका ESXi का जो पेज है ना, दिस इज कंसीडर एज ए, इसको हम बोलते हैं DCUI पैनल। इसको क्या बोलते हैं हम? DCUI, डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस इसको बोला जाता है। जी सर। डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस।
आपने पहले ESXi इंस्टॉल किया है नहीं सर, कुछ नहीं इन द मैंने किया प्रोडक्शन इसमें मैंने। एनवायरनमेंट? अच्छा, आपको केवल बना बनाया सेटअप है, उसी सेटअप पे आप जो भी टास्क परफॉर्म करना है करते हो, राइट? जी जी। जी ऐसे सर। सेपरेट मतलब कोई नया सेटअप बनाने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई टिकट नहीं आई जहाँ पे आपको ESXi या vCenter सर्वर को इंस्टॉल करना पड़े? नहीं सर, हमारा सिर्फ ठीक। काम रहता है एप्लीकेशन रिलेटेड भी जो सब इशू रहता है, जैसे कि बीडीआई से रिलेटेड जो भी इशू रहता है वो, बट बैकएंड पे सिर्फ पावर ऑन ऑफ हो गया, रीस्टार्ट हो गया, VMware हॉरिजॉन से जो करते हैं पोर्ट से चेक करते हैं, फिर हम्म। स्पेस जैसा ऐड कर दिया, सीपीयू रैम, वो सब हम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, बैकएंड का सारा टास्क उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर, उसके लिए दूसरा टीम L3 वाले भी चेक करते हैं, और एक EXI टीम रहते हैं, गेस्ट टीम, वो करते हम्म, हैं। समझ गया। सर मेरा एक इंटरव्यू था, तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि जैसे कि आप EXI होस्ट डिप्लॉय करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो मैंने हम्म। उनको बोला कि मैं करंटली 8.0 7.0 पहले था, तो उन्होंने पूछा कि 8.0 उसके बाद क्या होता है। तो वो सर मैंने देखा UG ऐसा 03 ऐसा उसके बाद भी रहता है, तो वो सब क्या होता है। नहीं नहीं, हर एक वर्जन में जैसे 7 है या 8 है या 6 है ना, तो मतलब वर्जन पूरा नहीं चेंज होगा कि 8 के बाद 9 आ जाए या 8 के बाद समथिंग अदर आ जाए। वो उसी में चेंज कर लेते हैं। 8.0, UA3, UA4 समथिंग ऐसे करके ये दे देते हैं। मतलब छोटे छोटे अपडेट होते हैं, वर्जन वही रहता है, ओह, उस ESXi के अंदर थोड़े अपडेट कर देते हैं। अच्छा। अभी जैसे यहाँ पे ESXi 8.0.0 है दिखाई पड़ रहा है इंस्टॉलर, ठीक है ना? 8.0.0.0 मतलब ये मतलब 8 पॉइंट ही इसको कंसीडर करेंगे। जी सर, बट और वो जो रहता है जो थ्री, मतलब जो लास्ट में दो दो चार रहता है, तो वो रहता है सब, या फिर ऑटोमेटिकली अपने से फिर कुछ करना पड़ता है। आप इसी को अपडेट कर दो कि ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, हर एक वर्जन में है ये, मतलब 7 में भी है और उसमें भी है, तो हर एक वर्जन में है। तो आप ये बोल सकते हैं जो R&D टीम है इनकी ना, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जो सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, जो ग्राफिक्स रिलेटेड अपडेट आते हैं सेम ESXi होस्ट में, ठीक है, उन पे जब चेंजेस होता है तो वो 8 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट किया जाता है। वो 8.0 से हट करके 8.0 पॉइंट समथिंग कर दिया जाता है। कंटिन्यू करते हैं, इंटर टू कंटिन्यू, ये बेस है बिल्कुल। जी सर। और जी। F11 करेंगे टू एक्सेप्ट, F11 टू एक्सेप्ट, F11 टू एक्सेप्ट। एक्चुअली मैं इसका RDP ले रखा हूँ ना, तो शॉर्टकट कीज मेरी काम नहीं कर रही हैं, सो आई नीड टू इंस्टॉल डायरेक्टली। मैं एक स्टेप यहाँ से चला जाता हूँ, लाइक अपने बेस मशीन से, एंड देन विल टेक द RDP अगेन। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? जी सर। जो स्क्रीन हमें दिखाई पड़ रही है ना, वो मेरे VM वर्क स्टेशन की है, मतलब जो डेस्कटॉप है ना, उससे हमने इसको एक्सेस कर रखा है RDP। और उसमें शॉर्टकट कीज जो हमारे लैपटॉप की, वो कीज नहीं काम करती सारी। कुछ और प्रेस करो तो वो अबॉर्ट हो जाता है, स्किप हो जाता है, लाइक दैट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड दिस स्टेप। ये इंटर के बाद F11 वाला जो पंगा है, इसको मैं सेम से कर देता हूँ बैकएंड मशीन से, एंड देन विल टेक RDP, ऑल्सो यू द रिमेनिंग स्टेप्स। ओके।
मीनवाइल अगर आपका कोई डाउट है इसमें, कोई नहीं, अभी तो क्लासेस जब हमारी चलेगी, जब कंटेंट अपने पास आएगा ना, तो यू फील लाइक कि ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो वी सेंटर सर्वर बहुत आगे है अभी, तो ESXi क्लियर होगा, फिर डोमेन वगैरह का पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन विल टॉक अबाउट दिस स्टोरेज, शेयर स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, नेटवर्किंग, है ना, स्टैंडर्ड स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। तो वो सब जब चीजें होंगी ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जी सर। ठीक है। म- मैंने बेस मशीन से इंटरफेस कर दिया है, सो लेट मी शो यू कि F11 की प्रेस करने के बाद ये कैसा, कौन सा ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। दिस इज द अनदर पेज, है ना। और यहाँ पे हमने हार्ड डिस्क कितनी प्रोवाइड की थी इसको, 80 GB के आसपास दी थी, राइट। सर 60 GB दिए थे हार्ड हाँ डिस्क। सॉरी, 60। इंटरप्रेस करते हैं यहाँ पे, अगेन इंटरप्रेस करते हैं, और यहाँ पे आपका रूट का पासवर्ड है। चलो, डन। अगेन F11। सो F11 हमें प्रेस करना है यहाँ पे, स्टार्टेड। %57, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जी सर। डन, इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट है।
नाउ इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड फॉर ESXi होस्ट, है ना? जी सर। सर एक क्वेश्चन था, VMware अभी और 10-15 साल तक काम करेगा या फिर उसको एजोर और AWS ओवरकम करेंगे? VMware का जो कॉन्सेप्ट है ना, जी सर। वीएम ने सारे क्लाउड प्रोवाइडर के साथ कोऑर्डिनेट कर दिया है। अच्छा, तो फिर अभी मतलब ये जितने है भी या? क्लाउड प्रोवाइडर है ना, अभी तो प्रॉपर प्रॉपर प्रोजेक्ट आते हैं। VMware, सॉरी, Azure विद VMware, AWS विद VMware। अच्छा। ठीक है ना? मतलब VMware ने भी अच्छा प्लान कर रखा है नहीं सर, कि ऑन मतलब अगर। प्रोमाइसिस में अगर डाउन हो गया ना, ऑन प्रोमाइसिस में हम्म। डाउन हो गया, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि क्लाउड जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। VMware ने क्या किया, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर दिया क्लाउड से। अच्छा। जो ये टास्क हम अभी मैनुअल परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये टास्क क्लाउड पे भी होगा। ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। रीसेंटर सर्वर वगैरह सब पैस सर्विसेज में आ जाएगी। हमें सिर्फ आईपी देनी होगी, यूजर आईडी पासवर्ड, एंड स्टार्ट यूजिंग सर्विसेज। हार्डवेयर का कोई पंगा नहीं, हार्डवेयर VMware की साइट पे रहेगा। हाँ सर, और एक क्वेश्चन था, मतलब एक इंटरव्यूअर था तो उन्होंने पूछा कि VMware का हार्डवेयर सर्वर आप क्या यूज करते हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं हार्डवेयर सर्वर जो रहता है? देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। डेल का सर्वर जो है, पावर एज का T550 यूज कर सकते हो आप। टावर टाइप सर्वर होता है ये। पावर एज T550, T560 यूज कर सकते हो, ब्लेड सर्वर यूज कर सकते हो, रैक सर्वर यूज कर सकते हो। आपको 2-3 मॉडल की लिस्ट में भेजूंगा, वो आप रट लेना। कभी भी पूछे ओके। कि आपने ये सक्साई कहाँ पे टास्क परफॉर्म किया है, तो आप बोल देना ये मेरे ये सक्साई होस्ट थे, इन पे मैंने टास्क परफॉर्म किया था। सिंपल। ओके। बाकी प्रैक्टिकल जो होगा वो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये सारे प्रैक्टिकल हम करेंगे। बाकी क्वेश्चन उनका ये रहता है ना, वो जानबूझ के क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि बंदे ने अगर वर्क स्टेशन पे काम किया है, आप ये मत बताना कि वर्क स्टेशन पे काम किया है। आप पहला ये बताना कि मैंने सर्वर पे काम किया है, वर्क स्टेशन मैंने टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल कर रखा था, ताकि पहले मैं टेस्टिंग करता था फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करता था। ओके सर। चलो, ESXi होस्ट हमारा हो गया है रेडी। यहाँ पे हमें एक आईपी एड्रेस भी डिफॉल्ट मिल गई है DHCP के थ्रू, हाँ और सर। हमने यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया था। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है ना, बिकॉज वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ ESXi होस्ट मैनेजमेंट में है। पहला चैप्टर है, पहला मॉड्यूल है ESXi का। सो डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द ESXi होस्ट, है ना? ESXi से रिलेटेड हमें सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ESXi, सॉरी, ESXi मैनेजमेंट। और ESXi मैनेजमेंट के केस में, फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर होस्ट। ये अपने पास होस्ट है जो अभी हमने इंस्टॉल किया, ESXi 8 पॉइंट समथिंग, 8.0। और अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी मेथड वी हैव टू एक्सेस इट। लाइक पहला जो मेथड है वो है DCUI का पेज। दूसरा जो मेथड है वो है वेब एक्सेस, ठीक है। और तीसरा जो मेथड है which is related to what we can say that PuTTY टर्मिनल के थ्रू, PuTTY टर्मिनल, या फिर आप बोल सकते हो SSH के जरिए। ऑल राइट प्लीज। जी सर। DCUI पहले और था, ESXi 6.0 तक ना एक और मैसेज मेथड था vSphere का।
vSphere सर हम लोग भी यूज करते हैं। vSphere क्लाइंट यूज करते हैं? vSphere के जो पेज रहता है उसी से हम लोग vCenter ये करते थे ना सर। पहले करते थे, अब तो वेब पे एक्सेस करते हैं ना। हाँ ESXi 6.0, ESXi 6.5 तक हमारे पास vSphere क्लाइंट का एक्सेस था। अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने ESXi को ब्राउजर पे उसकी आईपी दी और आईपी से डायरेक्टली हमें उसका एक्सेस मिल जाता जी सर। है ना। तो ये अपने पास हो गया कम्युनिकेशन का, ठीक है, ये हो गया अपने पास कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं। जी सर। चलो अगले स्टेप पे अगर हम मूव करते हैं तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, विच इज DCUI। क्या होता है, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। ये होता है डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। क्या क्या टास्क होते हैं DCUI से? आप इसमें आईपी मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मैनुअली। आप इसके थ्रू पासवर्ड रीसेट करने में ये हमारी मदद करता है। ESXi के पासवर्ड रीसेट करने में हमारी मदद करता है, DNS कॉन्फ़िगर करने में, SSH इनेबल करने में, राइट, ये हमारे हेल्प करता है। वेब एक्सेस कोर है जो कि GUI एक्सेस देता है हमें, और GUI एक्सेस देने का मतलब है क्रिएट वीएम, मैनेज वीएम, है ना। और इसमें स्नैपशॉट या कोई भी टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। पुटी क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए काम आता है। ट्रबल शूटिंग यूजिंग कमांड। जब भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है अपने इन्वायरमेंट में, ESXi होस्ट में, तब हम अपने ESXi होस्ट को हमेशा पुटी टर्मिनल से एक्सेस करते हैं। स्नैपशॉट जी नहीं सर। हो रहा है, वर्चुअल मशीन के अंदर हार्ड डिस्क नहीं काम कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर हम अपने ESXi होस्ट को एक्सेस करते हैं पुटी टर्मिनल से। देन पुटी टर्मिनल को के जरिए हम सारा टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट। जी जी सर। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, चार आईपी एड्रेस हमें मिल रही, 1.4, 192, 168.1.4। ओपन करते हैं इस पेज को। 192.168.1.4 डिफॉल्ट आईपी एड्रेस मिला है हमें, राइट। हमने मैनुअल आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर किया, DHCP ने हमें आईपी एड्रेस असाइन किया है। जी एडवांस पे सर। जाएंगे, प्रोसीड टू अनसेव पे जाएंगे, और ये लुक है अपने ESXi होस्ट का। रूट हमने दिया और यहाँ पे हमने दे दिया पासवर्ड। वी आर एबल टू एक्सेस द ESXi होस्ट। vCenter सर्वर नहीं है, ये हमारा ESXi होस्ट है। और जी इस सर। ESXi होस्ट के अंदर देखो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। We are able to find manage, we are able to find monitor, we are able to find virtual machine, storage, networking। वो सारा कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड है जो हमें एक इन्वायरमेंट के अंदर चाहिए, ठीक है। जी सर। तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दिखने वाले हर एक ऑप्शन को हम मैनेज करें। दिस इज द फर्स्ट पेज। होस्ट पे जाते हैं और होस्ट के ऊपर हम वी आर एबल टू फाइंड CPU, मेमोरी, स्टोरेज, ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। CPU यूसेज जी सर। बहुत कम है, मेमोरी 20%, स्टोरेज तो बिल्कुल नन है, राइट। इसका मतलब जो ESXi होस्ट हमने इंस्टॉल किया ना, वो बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इज दैट जी सर। करेक्ट? ये अपना जी सर। पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है ना, 4% CPU यूज हो रहा है, मतलब 96% जो CPU है, या अप टू 80% का जो मेमोरी है, रैम है, वो हमारी वर्चुअल मशीन्स के लिए खाली है। जी सर। थिंक अबाउट, आई एम यूजिंग 8 GB ऑफ रैम ओनली, हमने केवल 8 GB का रैम दिया है इसमें, राइट, 8.5। थिंक अबाउट अगर आपने 64 GB की रैम प्रोवाइड की होती इसमें ESXi होस्ट में, देन हाउ मच स्पेस यू विल गेट?
सर 64 GB के रैम दिए रहते तो अभी स्पेस फ्री रहता है या टोटल? डेफिनेटली 1% यूसेज होता, बाकी फ्री रहता। जी सर। तो ये लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जिसमें अपने लिए ये स्पेस बहुत कम कंज्यूम करता है। बाकी जो स्पेस रहता है या बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो शेयर कर देता है वर्चुअल मशीन्स के लिए। जी सर। ऑलराइट, जी सर। दिस इज ऑल अबाउट। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, ये हुआ अपने पास पहला। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक एज वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट। हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट से। पहला टास्क रहेगा हमारा वीएम को क्रिएट करना। दूसरा, उस वीएम के अंदर वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क विद लाइक एज स्नैपशॉट हो गया, या उसके अंदर की जो अदर सर्विसेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। जी सर। वर्चुअल मशीन जीरो, स्टोरेज जीरो, नेटवर्क में एक डिफॉल्ट नेटवर्क स्पेस हमें मिल रहा है, एंड इफ यू वांट टू सेट अप योर ऑन स्टोरेज तो आप कर सकते हो। जी सर। वर्चुअल मशीन क्रिएट करना आती है? सर वही क्रिएट किया नहीं हूँ सर, कभी देखा हूँ बट कभी किया नहीं हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर वो हाइपर वी जो रहता है वो विंडोज के लिए रहता है ना सर? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपर वी, यस। सर हाइपर बी और हाइपरवाइजर दोनों सेम ही रहता है ना सर? हाइपरवाइजर टेक्निक है, हाइपर वी प्रोडक्ट है। ठीक है। हाइपरवाइजर इज द टाइप ऑफ टेक्निक। जैसे आप बोल रहे हैं वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन कोई जी पर्टिकुलर ऐसा तो सॉफ्टवेयर दिखता नहीं। वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है, राइट? कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें आएंगी टेक्निकली। और हाइपर वी कोर प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, जो उसके विंडोज 7 में, विंडोज 8 में, 10 में एंड सर्वर के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, 8 से लेकर के 25 तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब में आपको देखने को मिलेगा। सर वो हाइपर वी से हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं ना सर? हाइपर वी से बनाते हैं, हाइपरवाइजर से नहीं। हाइपरवाइजर तो केवल एक ओके। कैटेगरी है जिसको हम अपनी टेक्नोलॉजी को डिवाइड करते हैं। ओके। राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा एजेंडा होगा वो हम वर्चुअल मशीन पे मैनेज करेंगे। वर्चुअल मशीन के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। आई नीड टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्चुअल मशीन एज वेल। अब जो वीएम बनाएंगे उसमें विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम करेंगे। ठीक है। जी सर। सो अगला जो क्लास होगा नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, विल इंस्टॉल द वर्चुअल मशीन एंड कॉन्फ़िगर। इज दैट ओके? जी सर। जी सर। ठीक है, आई विल सेंड यू सर द आईएसओ इमेज। हाँ यह है सर, और सर रिकॉर्डिंग भी सर भेज दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग भी मैं भेजता हूँ। थैंक यू सर। चलो, वेलकम।